प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। जैसे नानक जी ने किया था ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब तेरा पे आए थे तो हे साहिब सब कुछ तेरा 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 और बस तेरा। ये गुरु होते हैं जो हमें यहाँ तक पहुँचा देते हैं। और गुरु हमारे संसार में भी सभी होते हैं। जो भी जानकार होता है उसको हम गुरु मान लेते हैं। सभी जानकार गुरु नहीं हुआ। गुरु केवल जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वो गुरु होता है। जैसे सपोज करो हम सबको हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश भी बोलनी आती है, उर्दू भी बोलनी आती है, पंजाबी भी बोलनी आती है। किसी को कोई ना कोई भाषा तो बोलनी आती ही होगी। अब जब हम उस भाषा को बोलते हैं तब हम उसको कहते हैं कि हम उसके जानकार हैं। हम ये नहीं कह सकते हम उसके पूर्ण ज्ञानी हैं। हिंदी आज हमें बोलनी आती है, मगर हिंदी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं ना, जो उसके पूर्ण ज्ञानी हैं, उनसे पूछ के देखोगे तो वो हमें कहेंगे कि आप केवल मात्र उसके जानकार हो। पूर्ण हिंदी, शुद्ध हिंदी आपको नहीं आती। ऐसे ही इंग्लिश के टीचर से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे। उर्दू के से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे। पंजाबी वाले से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे। क्यों है ऐसा? वो पूर्ण ज्ञानी है और हम क्या करते हैं, केवल जानकारों का संग करके जानकारी हासिल कर लेते हैं। पूर्ण ज्ञानी से जब तक नहीं मिलेंगे, और संत भक्ति के पूर्ण ज्ञानी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी शब्द पार की, सो सिर माथे की मोड़। और जब सिर माथे की मोड़ वाला गुरु मिलता है ना, तब उसको दंडवत प्रणाम किया जाता है कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट ना जाने भृंग को, गुरु कर लें आप समान। जो गुरु इतनी हिम्मत रखता हो कि अपने शिष्य को अपने समान ही बना दे, उस केवल गुरु को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि वो बिल्कुल डिट्टो अपने की तरह ही उसे बना देता है। फिर उसके सदके ना किए तो फिर किसके सदके करेंगे? उस पर बलिहारी ना गए तो किस पर जाएंगे? यूं तो गुरु सभी होते हैं ना, मगर सर्वश्रेष्ठ गुरु के ही बलिहारी जाया जाता है। क्योंकि वो हमें ज्ञान से इतना भर देता है कि हमें स्वयं को भी गुरु ही बना देता है। जैसे एक भृंगे में विशेषता होती है। हमारे सभी के घरों में इंजनहारी बनी होती है कहीं ना कहीं। इंजनहारी के जो ऊपर वो कीड़ा होता है उसको भृंगा बोला जाता है। उसमें वो किसी भी प्रजाति के कीड़े को पकड़ के लाता है और उस खोखले में बंद कर देता है, और उसके ऊपर बैठ के उसको भूं भूं सुनाता रहता है। जब तक सुनाता रहता है या तो वो कीड़े मर जाते हैं और या फिर वो भृंगा ही बन जाते हैं। तो इतनी पुकार उसको सुनाई जाती है कि वो स्वयं भृंगा ही बन जाए, बाकी और कीड़ों को पकड़ के लाए और उनको भूं भूं सुनाना शुरू कर दे। जो कीड़े भूं भूं सुनाने लायक बन जाते हैं वो उस भृंगे के सदके करते ही करते हैं। चाहे वो उसके पास रह के करें या उससे दूर रह के करें, मगर वो उनको कभी अपने से दूर नहीं करते। क्योंकि उनका ज्ञान उनमें इतना भर चुका होता है कि वो भृंगे ही बन चुके होते हैं। फिर अलग कैसे होंगे? जब गुरु का ज्ञान पूर्णतः आपके अंदर उतर जाएगा तो फिर आप और गुरु अलग कैसे होंगे? इसलिए कहा जाता है गुरु शिष्य दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और जिनकी आत्माएं एक हो जाती हैं, फिर शरीर एक हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? और शरीर तो एक कभी संसार में होते ही नहीं। मरते समय भी तो शरीर अलग हो जाते हैं ना। ऐसे ही जिस टीचर से हम पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में पीएचडी कर लेते हैं जब हम, तो उस टीचर के चिपक के थोड़ा ना रहते हैं। उस ज्ञान का प्रचार प्रसार ही तो करते हैं, उस गुरु के गुण ही तो गाते हैं। और वो आत्माएं जब उस गुरु के गुण गाती हैं तो वो उस पर बलिहारी होती हैं, तभी तो उसके गुणगान गाती चली जाती हैं, गाती चली जाती हैं और गाती ही चली जाती हैं। ये विशेषताएं हैं। जिसको ऐसा गुरु मिले उसके सदके करना हर बार, हर समय, हर घड़ी बनता है। आगे साहिब अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, तामे सपना देख अनोखा, मूर्ख रयो लुभाए। कि इस विषय वासनाओं की दुनिया में
कि हाँ एक मकान बन गया, 2 मकान बन गए, ये सपन मात्र दुनिया में जी जी के वो अपने आप को खुशनुमा महसूस करते हैं। वो खुश कितने दिन तक रहते हो उस खुशी में खुश। घर में नया सोफा सेट लिया है, 4 जनों को दिखा दिया, घर में नए जेवर लिया है, 4 जनों को दिखा दिया, फिर पुराने, फिर बस नॉर्मल हो जाते हो। दिवाली आई, होली आई, त्यौहार मनाया, जब तक खुश, फिर दुखी हो जाते हो, है ना। घर में कोई शादी ब्याह आया तब खुश, फिर थक हार के फिर दुखी हो जाते हो। एक सुख, ये मृग तृष्णा है बाहरी संसार की, ये क्योंकि सुख साधन है मात्र, इस शरीर को आराम देने के लिए साधन है केवल। वास्तविक तौर पे सुख आप खुद हो, सुख राशि हो, ईश्वर की अंश हो, अविनाशी हो, चेतना अचल अजर अमर अविनाशी हो। अचल हो फिर भी चलायमान हो। देखो तो कर्म आपको कहाँ कहाँ चला रहे हैं। आप स्थिर हो, अचल हो, फिर भी आप घूमे जा रहे हो, है ना। नानक जी कहते हैं, यूं सपना वेख ना जग रचना तीन जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। कि जैसे सपना देखते हो, ये संसार केवल सपन मात्र ही तो है। अभी तो बताया, मूर्ख रहे हो लो भाई। काया का सुख 4 दिन, काहे तू गहे गवार, सपने पायो राजधन जात न लागे वार। ये भी साहिब की वाणी है। वो कहते हैं, इस काया का, इन धन दौलत का गुमान 4 दिन का है, जैसे क्यों इनको कहता है तू, कि जैसे सपने में कोई गरीब राजा बन गया और आंख खुली तो वो गरीब का गरीब ही था। बिल्कुल वैसे ही ये है शरीर। अभी इसमें से आत्मा निकलेगी ना शरीर में से, और भक्ति नहीं कमाई होगी, तो 184 में पक्का जाएगी। फिर सोचेगी वहां जाके भक्ति कर लेती तो ही ठीक था। क्यों सारे दिन संसार कमाने में, क्यों इतनी भागम भाग में मैंने खुद को शामिल किया, क्यों सुबह से शाम चैन ढूंढने निकली चैन को खोके, सुकून ढूंढने निकली सुकून को खोके। क्यों नहीं शांति से बैठ के 2 घड़ी प्रभु का नाम ले लिया। पैर धंधे गया 3 पहर रहा सोए, 1 पहर भी प्रभु नहीं भजा, तो मुक्ति कैसे होए। और प्रभु भजन केवल मन से या शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। आत्मा करती है प्रभु की भक्ति। जहाँ से आपका शरीर आत्मा चलाती है ना, मन के संग में लग के, वहीं से ही आत्मा भक्ति करती है, शरीर और मन को संग में लेके। तब भक्ति होगी, ऐसे भक्ति नहीं होगी। बाहरी पत्थर जब हम घड़ के भगवान बना लेते हैं, तो वो हम क्यों बनाते हैं, हम तन जैसा परमात्मा को समझते हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बाहरी शरीर मेरा तू देख रहा है, मैं तो इसको छोड़ दूंगा, पर मेरा ये असली रूप नहीं है। तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, जिसको तू भूल चुका है, और मुझे सभी याद हैं। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और तू आवागमन के चक्रव्यूह में फंसी हुई आत्मा है। वो मुक्त थे और हम बंधन में हैं। उनमें और हम में क्या फर्क है कि वो हरि को भजना जानते थे खुद हरि होके भी, और हम दुखों को भजना जानते हैं मनुष्य होके। क्यों वो उनके कहे मार्ग पे हम चलना नहीं चाहते, जो वो उनको बता गए अर्जुन जी को, कि अर्जुन को कहा ना कि आत्मा अजन्मा है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। क्यों नहीं मानते हम? क्यों नहीं उस अविनाशी आत्मा से खुद से मिलना चाहते हम?